दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश सिपाही दरोगा या किसी अन्य एक दिवसीय परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे साथ जुड़ करके सामान्य हिंदी व्याकरण के प्रश्नों को हल करके परीक्षा में अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हमने टॉपिक लिया है वर्तनी शुद्धि या शब्द शुद्धि। तो शब्द शुद्धि या वर्तनी शुद्धि पढ़ने का सबसे अच्छा नियम होता है कि आप शुद्ध शब्दों को किसी कॉपी या नोट्स में उतार लें और उन्हीं शुद्ध शब्दों को या शुद्ध वर्तनी शब्दों को देखें, ताकि अगर आप शुद्ध शब्दों को देखेंगे तो आपसे परीक्षा में गलती नहीं होगी। न गलत देखेंगे न गलत करेंगे। तो आइए, पहला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो यहाँ आपका आशीर्वाद ऑप्शन ए सही हो जाएगा। फिर शुद्ध शब्द छांटिए। तो यहाँ ऑप्शन सी अभ्यस्त, शेष ए बी डी गलत है, अभ्यस्त सही है। चलिए दूसरा अगला प्रश्न है, आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है, रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शेष गलत है, अशुद्ध शब्द है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचित होना अनिवार्य है, रेखांकित शब्दों को शुद्ध करें। तो यहाँ महात्म्य ऑप्शन बी सही है, शेष अशुद्ध है। अगला है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन कीजिए। तो यहाँ ऑप्शन ए अंत्याक्षरी ऑप्शन ए सही है, शेष ऑप्शन गलत है। ये यहाँ व्याख्या में देखें दिया है शुद्ध और अशुद्ध। तो ध्यान दे करके देखिए, पूज्यनीय है तो पूजनीय होना चाहिए, तदु उपरांत होना, कवियत्री है कवियत्री होना चाहिए। इसकी व्याख्या आप लोग देख सकते हैं, दिया भी है। वर्तनी शुद्धि का नियम यही है कि आप किसी कॉपी में नोट्स में शुद्ध शब्दों को लिखकर रिवीजन कीजिए। चलिए, वर्तनी की दृष्टि से कौन शब्द सही है? यहाँ ऑप्शन बी सही हो, शेष गलत है। फिर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। तो यहाँ ऑप्शन ए धोबिन सही है, शेष गलत है, अशुद्ध है। तो अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ ऑप्शन बी सही हो जाए, भागीरथी, शेष गलत है। फिर शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो यहाँ आपका ऑप्शन ए बीरिहड़ी, ऑप्शन बी बीरहड़ी और ऑप्शन सी बीरहिड़ी और ऑप्शन डी बीरिहड़ी। तो यहाँ ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही होगा, आनुषंगिक। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो ऑप्शन सी परीक्षा, शेष अशुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए। तो ऑप्शन
बी अनुगृहित, शेष गलत है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। यहाँ ऑप्शन ए नरक सही है, शेष ऑप्शन गलत है। फिर अगला क्वेश्चन है, वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए। तो यहाँ ऑप्शन डी टिप्पणी, टिप्पणी ऑप्शन डी सही है। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? लंगड़, बुझक्कड़, कोंकण और भुक्खड़। तो यहाँ ऑप्शन डी अशुद्ध है, शेष शुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो ऑप्शन ए निरनुनासिक, ऑप्शन बी छिद्रान्वेषी, ऑप्शन सी गर्तथ्य और ऑप्शन डी अंतस्थ चेतना। तो यहाँ ऑप्शन बी गलत है, अशुद्ध है, शेष सही है। तो आज की प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हुई और धन्यवाद।